लोक भारती 9वीं कक्षा में विषय है। आज का विषय है उपार्जित लेखन, वृत्तांत लेखन। उपार्जित लेखन में हम आज देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन। और इसके पहले सेशन में भी हमने वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी देखी थी कि वृत्तांत लेखन किस तरह से आता है, वृत्तांत लेखन हमें किस तरह से लिखना होता है और वृत्तांत लेखन के लिए कितने अंक पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हमने इसके पहले सेशन में हमने देखा था। बहुत ही सरल है वृत्तांत लेखन लिखना और आपके ध्यान में भी आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा वृत्तांत लेखन के बारे में। जो पहले सेशन हुआ था उसका मैंने जो ध्यान देने वाले बातें, प्रारूप है, ये प्रारूप ही नियम जो रहता है, नियम के अनुसार हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं। तो कक्षा 9वीं में जो पेपर आता है प्रश्न क्रमांक 5 में 5 अंक के लिए, और हमारी भाषा सुवाच्य और सरल रहेंगी और प्रारूप के अनुसार हम लिखेंगे तो हमें 5 में से 4 अंक आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो बहुत ही सरल है वृत्तांत लेखन। और वृत्तांत लेखन के बारे में आज और हम दोबारा देखने वाले हैं और आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होंगी और आप अच्छी तरह से एग्जाम में वृत्तांत लेखन लिख पाएंगे और आगे जाके आप रिपोर्टर बनेंगे। तो ये वृत्तांत लेकर समझकर आप अच्छी से अच्छी तरह से रिपोर्ट भी लिख पाएंगे। परंतु शैक्षणिक इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें वृत्तांत लेखन जो लिखते हैं वो रहते हमारे स्कूल में हुए कार्यक्रम के बारे में। हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज यही होती है। हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 26 जनवरी एक कार्यक्रम होता है, 15 अगस्त होता है, शिक्षक दिन होता है, वाचन प्रेरणा दिन होता है। ऐसे एक्टिविटीज हम स्कूल में लेते हैं और टीचर एक्टिविटीज करते हैं। तो स्कूल में एक्टिविटीज लेते हैं तो अंत में हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है कि स्कूल में आज कार्यक्रम क्या हुआ था, कार्यक्रम में कौन मेहमान, अध्यक्ष मेहमान आए थे, कार्यक्रम कितने बजे शुरू हुआ था, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था। जैसे कुछ छात्रों ने स्पीच दिया, गायन किया, नृत्य किया, अध्यक्षीय भाषण हुआ, बच्चों को भी क्या हुआ उसमें भाषण हुआ, पारितोषिक समारंभ हमने पारितोषिक ये किया। ये सब हमें क्या लिखना होता है, वृत्तांत लेखन में लिखना होता है। हम घर में हमारे पापा रहते हैं तो सवेरे सवेरे पेपर, जो न्यूज पेपर वाला था पेपर हमें घर में देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त यानी बातमी देखते हैं, कहाँ पे, न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर में जो बातमी रहती है तो बड़े अक्षरों से लिखा रहता है शीर्षक। तो सबसे पहले यही बात हमें ध्यान में रखना है। मैं दोबारा आपको यही बता रहा हूं कि जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें शीर्षक बड़े अक्षरों से लिखना होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा विषय इस तरह से रहेंगे, जैसे 15 अगस्त पे वृत्तांत लेखन लिखो, प्रश्न इस तरह से रहेगा, शिक्षक दिन पर वृत्तांत लेखन लिखो। तो हमें इस तरह से ही शीर्षक डालना है कि अपना स्कूल का नाम, मनाए गए स्वतंत्रता दिन कार्यक्रम पर वृत्तांत लेखन, इस तरह से हमें शीर्षक डालना है। और इसके बारे में आपको जानकारी दिया था वृत्तांत लेखन कैसा होना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, प्रथम क्या लिखना चाहिए, अंत में विषय किस तरह से हमें बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में भी हमने जानकारी दिया था। तो उपार्जित लेखन में 5 अंक के लिए प्रश्न क्रमांक 5 में जो पूछा जाता है प्रश्न वो रहता है वृत्तांत लेखन। तो वृत्तांत के बारे में हम थोड़ी जानकारी देखेंगे कि वृत्तांत यानी क्या होता है, परिभाषा हम देखेंगे कि वृत्तांत किसे कहते हैं। तो वृत्तांत लेखन में वो लिखित सामग्री है जो किसी सत्य घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन पूछताछ करके तैयार की जाती है। जो बातमी लिखने वाला रहता है रिपोर्टर, जहां पे भी घटना हुई है वहां का प्रत्यक्ष विवरण, जानकारी वो क्या करता है, उस स्थल में जाकर
मथड़ा लिखता है, कच्चा सामग्री लिखता है और उसी के अनुरूप क्या करता है, रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट राइटिंग जो छपते उसमें छपाते हैं। तो वृत्तांत लेखन ये क्या है, वृत्त यानी बातमी और वृत्तांत क्या होता है, बातमी लेखन। तो यही जहाँ कहीं भी जो घटना घटती है उस घटना का सत्य विवरण हम किसी मजकूर लिखते हैं किसी पेपर में, लिखित मजकूर सत्य लेखन यानी बातमी लेखन वृत्तांत लेखन होता है। जो हम आंखों से देखते हैं वही सत्य घटना हम लिखते हैं, उसे वृत्तांत लेखन कहते हैं। तो वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं वो सत्य घटना पर आधारित होना चाहिए। वृत्तांत लेखन लिखते समय ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो उसका जो सारांश होता है वो सारांश 50 या 60 शब्द में ही हमें लिखना होता है। वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें ये भी बात ध्यान में रखना है कि वृत्तांत लेखन में कुछ भी नहीं लिखना है, जो सारांश दिया है वो सारांश के अनुसार हमें सरल शब्दों में ही वृत्तांत लेखन लिखना होता है। वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग अथवा प्रतिवेदन भी कहा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग भी कहा जाता है वृत्तांत लेखन को इंग्लिश में, या प्रतिवेदन लेखन भी कहा जाता है। वृत्तांत अभी संक्षिप्त किंतु काफी सार संबित रचना होती है। जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं अति संक्षिप्त शब्दों में हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। जब हम बातमी पढ़ते हैं पेपर में तो जो बातमी जो लिखता है रिपोर्टर वो कभी भी विश्लेषण ज्यादा नहीं लिखता, अति संक्षिप्त शब्दों में लिखता है, 50 या 60 शब्दों में लिखता है। परंतु जब बातमी लिखता है तो उसका पूरा सारांश लिखता है छोटे शब्दों में। उसी तरह से हमें भी वृत्तांत लेखन जब लिखना होता है तो शब्दों की संख्या भी हमें 50 या 60 शब्दों में ही रखना चाहिए, परंतु उसका वर्णन विश्लेषण पूरा होना चाहिए। अंत तक क्या हुआ उसका विश्लेषण उस वृत्तांत लेखन में होना चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी बातें लिखेंगे परंतु जो महत्वपूर्ण बातें वो ही नहीं लिखेंगे तो वृत्तांत लेखन का महत्व कुछ भी नहीं रहता है। तो सबसे पहले से अंत तक, परंतु संख्या शब्द की संख्या रहती है वो संख्या की शब्द की संख्या संक्षिप्त होना चाहिए, 50 या 60 शब्द में ही होना चाहिए। ज्यादा विश्लेषण वृत्तांत लेखन में हमें नहीं करना होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे कि जो रिपोर्टर विश्लेषण करता है निम्न और 50 या 60 शब्द में, और जैसा विवरण है उसी तरह से वो वृत्तांत लेखन लिखता है। पूरी घटना का क्रमानुसार लिखा जाता है और वृत्तांत लेखन लिखते समय क्रमानुसार, जैसे स्थल है, दिनांक है, समय है और उसके बाद में क्या हुआ, इसका क्रमानुसार विवरण वृत्तांत लेखन में लिखा जाता है। तो सबसे पहले जब वृत्तांत लेखन हम लिखते हैं स्थल के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो दिनांक के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। वृत्तांत लेखन लिखते हैं समय के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। वहां का जो स्थल है कैसे हुआ उसके बारे में भी पूरा विवरण हमें वृत्तांत लेखन में लिखना होना चाहिए। ये सब जानकारी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वृत्तांत लेखन के बारे में भी किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वृत्तांत लेखन यानी वृत्त यानी बातमी लेखन होता है। आगे चलते हैं। वृत्तांत लिखते समय ध्यान में देने योग्य बातें। बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि वृत्तांत लेखन लिखते समय कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां एग्जाम में आपको कम अंक मिलते हैं। जब आप लिखते अच्छी तरह से वृत्तांत लेखन लिखते परंतु कुछ ना कुछ गलतियां करते तो टीचर आपके मार्क कहीं ना कहीं कम करते। तो ये गलतियां न करते हुए सही वृत्तांत लेखन लिखना ही बहुत जरूरी होता है। तो कौन सी बातें हैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से आपको वृत्तांत लेखन भी लिखना होता है। जैसे पहली बात जो है, वृत्तांत लेखन लिखते समय
वृत्तांत के विषय में भली भांति समझना और रूपरेखा बना लेना आवश्यक होता है। जैसे आपके स्कूल में शिक्षक दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो आपको विषय समझ में आ गया कि हमारे स्कूल में शिक्षक दिन 5 सितंबर के दिन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आपको क्या करना है, शिक्षक दिन के कार्यक्रम पे नियोजन करना है। नियोजन हो गया और शिक्षक दिन का कार्यक्रम शुरू हो गया, तो स्कूल में हमें किसे बुलाना है, अध्यक्ष मेहमान किसे बुलाना है, उसको भी हमें बुलाना है, उनका भाषण का ये करना है, कुछ कार्यक्रम ये करना है। उसी तरह से किस तरह से स्कूल में कार्यक्रम हुआ तो उसी क्रमानुसार हमें भी वृत्तांत लेखन लिखना होता है कि 5 सितंबर मेरे स्कूल 5 सितंबर दिनांक इतने बजे स्कूल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे अध्यक्ष मेहमान, हमने शिक्षक दिन पर हमारे जो पूर्व प्राचार्य थे उनको आमंत्रण किया गया था। उन्होंने हमें शिक्षक दिन के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने भी शिक्षक होकर बच्चों को पढ़ाया और गीत गायन हुआ, नृत्य हुआ, आयोजन हुआ। और जो अध्यक्ष मेहमान थे उन्होंने बताया कि शिक्षक होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक एक कला होती है, शिक्षक जो पढ़ाता है वो आगे पीढ़ी ज्ञान बढ़ता है। इसके बारे में भी हमें जो हमारे पूर्व प्राचार्य थे उन्होंने जानकारी दी। और बाद में अंतिम में हमें लिखना है कि समारोह, तो हमारे जो प्राचार्य थे उन्होंने समारोह किया, अध्यक्ष भाषण दिया और हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस तरह से जो क्रमवार रूपरेखा रहती है उस क्रमवार रूपरेखा के अनुसार हमें 60 या 70 शब्द में जो होता है वृत्तांत लेखन लिखना होता है। इसके पहले हमने 2 वृत्तांत लेखन देखे थे। वृत्तांत संक्षिप्त होना चाहिए, कम शब्दों में, और संक्षिप्त होना चाहिए कि पढ़ते बराबर हमें समझ में आना चाहिए कि वृत्तांत में क्या लिखा हुआ है। तो वृत्तांत जब भी आप लिखते हैं तो संक्षिप्त होना चाहिए। शब्द सीमा 60 से 80 शब्दों तक ही होना चाहिए। प्रश्न में हमें पूछा जाता है कि 60 से 80 शब्दों में ही वृत्तांत लेखन लिखो, तो उसी सीमा में ही हमें 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन लिखना होता है और संक्षिप्त वृत्तांत लेखन लिखना होता है। भाषा सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए। जब भी हम पत्र लेखन, निबंध लेखन, वृत्तांत लेखन, जाहिरात लेखन जो भी लिखते हैं पेपर में, तो जो आपकी भाषा है सरल और स्पष्ट होना चाहिए। कोई बच्चे क्या करते हैं, जब भाषा का वापर करते, घर में बोली जाने वाली भाषा यही लिखते हैं, तो वो घर में बोली जाने वाली भाषा नहीं लिखना हमें, तो व्याकरण के बेसिक पर हमें भाषा का उपयोग करना होता है। तो जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो भाषा आपकी सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आना चाहिए। अंत में वृत्तांत के आरंभ में ही शीर्षक लिखना चाहिए। जब भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर वाला लास्ट में शीर्षक लिखता है कि सबसे पहले मथड़ा लिखता है, यानी शीर्षक देता है। तो जब भी हमें वृत्तांत लेकर लिखना है तो सबसे पहले बड़े अक्षरों से हमें शीर्षक देना चाहिए, कि समझना चाहिए कि क्या आपने विषय लिखा है, क्या संदर्भ है। तो जब भी आप विषय लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, तो बड़े अक्षरों से आपको क्या करना है, शीर्षक लिखना जरूरी होता है। शीर्षक पर आपको 1 अंक मिलता है। शीर्षक सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। शीर्षक के उपरांत घटना अथवा किसी कार्रवाई को क्रमानुसार लिखे। जब शीर्षक लिखते हैं तो नीचे में कार्यालय, प्रतिनिधि, दिनांक और जो हमने प्रारूप दिया है उसी के प्रारूप के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। प्रारूप के अनुसार आप वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो आपका वृत्तांत लेखन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके पहले मैंने बोला था कि गणित में हम गणित के क्रम अनुसार हम गणित का आंसर लिखेंगे तो गणित हमारा आंसर जो है सही होगा। उसी तरह से जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन के कुछ नियम रहते हैं, उसी नियम और प्रारूप के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। तो जिस तरह से प्रारूप रहते हैं कि स्थान, स्थल, उसके बारे में जानकारी, उसी तरह से हमें भी वृत्तांत लेखन लिखना होता है।
आगे में है वृत्तांत लेखन लिखते समय घटना या कार्रवाई की मुख्य बात अवश्य लिखे। जो घटना होती है, कहाँ पे होती है, कार्रवाई क्या हुई है, उसका विषय विवेचन संक्षिप्त रूप में हमें वृत्तांत लेखन में, बातमी लेखन में लिखना होता है, रिपोर्ट राइटिंग में लिखना होता है। वृत्तांत में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। पुनरुक्ति दोष यानी आपने एक बार जो लिख लिया उसे दोबारा लिखना नहीं चाहिए। घटना इस समय इस बजे हुई और दोबारा उसे वही घटना इस समय इतने बजे हुई, दोबारा उस वाक्य को वृत्तांत लेखन में नहीं लिखना चाहिए। एक बार आपने जो लिखा वही उसका आगे में आपको क्रमानुसार विश्लेषण करना चाहिए। एक ही घटना दो दो बार वृत्तांत लेखन में नहीं लिखना चाहिए। एक ही बात को घुमा फिरा कर न लिखे। वही बात दोबारा या स्पष्टीकरण करते हुए घुमा फिरा कर वृत्तांत लेखन में नहीं लिखनी चाहिए। जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखते, बात भी तैयार करते तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। वृत्तांत में स्थान, जहाँ का स्थान है, जहाँ पे हम वृत्तांत लेखन लिख रहे, जहाँ गए हैं वही स्थान, समय, कितने बजे का समय, उसके बाद में तिथि, उसके बाद में घटना आदि का स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो उस जगह का स्थान, समय, तिथि, घटना आदि का विवरण हमें वृत्तांत लेखन में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद होना चाहिए। सबसे पहले हमें घटना कहाँ हुई, विषय विवेचन और अंतिम समारंभ, ये तीन परिच्छेद में हमें वृत्तांत लेखन लिखना होना चाहिए। हम न्यूज़पेपर में देखते थोड़े थोड़े परिच्छेद के बाद में थोड़ा परिच्छेद और देते हैं और उसका विश्लेषण हम बातमी लेखन में देखते हैं। जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उसी तरह से जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो 2 या 3 परिच्छेद में वृत्तांत लेखन आपको लिखना होता है। और जो भाषा है वो सरल और स्फटिक होना चाहिए। और जब भी वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो कितने शब्द में होना चाहिए, 50 या 60 शब्द में हमें वृत्तांत लेखन लिखना होना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो उसमें घटना का सजीव वर्णन और सुंदर वर्णन होना चाहिए कि यह घटना यहाँ पे हुई, तो पढ़ने वाले को भी थोड़ा रुचि आना चाहिए कि जो घटना लिखे, बात में लिखे, तो पढ़ने वाला भी आनंद या समझना चाहिए। तो जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते तो सजीव वर्णन उसमें होना चाहिए, जो पढ़ने वाला भी खुश होना चाहिए। इस तरह से हमें सजीव वर्णन वृत्तांत लेखन का लिखना होता है। भाषा लिखनी होती है। वृत्तांत लेखन भूतकाल के वाक्यों में ही लिखा जाता है, क्योंकि कल की खबर आज पढ़ते हैं तो कल हुई घटना का ही विवरण हम वृत्तांत लेखन में लिखते हैं। तो वृत्तांत लेखन जब हम लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन का वर्णन कभी भी लिखने के समय भूतकाल में होना चाहिए। वर्तमान काल या भविष्य काल में कभी भी हम वृत्तांत लेखन नहीं लिखते। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो हमें जो वर्णन लिखना है तो भूतकाल में लिखना चाहिए। परंतु खबर आज आज के न होते हुए वो क्या रहती है, कल में बीती हुई घटना की खबर रहती है। तो वृत्तांत लेखन भी हमें भूतकाल में भी लिखना होना जरूरी है। ये भी बात आपको वृत्तांत लेखन लिखते समय ध्यान में रखना है। जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे उत्तम पुरुषवाचक मैं, मुझे, मेरा, हमें आदि शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि वृत्तांत लेखन में ये शब्द का उपयोग कभी भी करते नहीं। बातमी लेखन में डायरेक्ट मैं की जगह जैसे हम नाम लिखते हैं तो नाम ही लिखना चाहिए। दूसरे पुरुष का नाम लिखते हैं तो उस पुरुष का ही नाम लिखना चाहिए, उसके बारे में वह ये शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे लिए भी हमारा नाम ही लिखते हैं, मैं शब्द का उपयोग वृत्तांत लेखन में नहीं करते हैं। तो ये गलत हो जाता है जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं और मैं या किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी बताना है, वह
किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी लिखना है तो उसका ये शब्द का उपयोग वृत्तांत लेखन में नहीं करते, ये गलत होता है। तो जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो उस व्यक्ति का सरल नाम लिखना चाहिए, या दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना है तो उस व्यक्ति का भी नाम लिखना हमें जरूरी होता है, परंतु इस तरह से उत्तम पुरुषवाचक शब्द का उपयोग वृत्तांत लेखन में नहीं करते हैं। वृत्तांत वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली में ही लिखा जाता है। रचनात्मक और वर्णनात्मक, वर्णन भी होता है और रचना भी होता है, दोनों शैली में आपको वृत्तांत लेखन लिखना जरूरी होता है। जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो कुछ शब्द ऐसे रहते हैं उसमें व्याकरण के विराम चिन्हों का भी उपयोग हमें करना होता है। तो समारोह के अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन भी होना चाहिए। जैसे स्कूल में हुए कार्यक्रम में कार्यक्रम खत्म हो गया, आभार प्रदर्शन के लिए ये सर ने आभार प्रदर्शन किया, तो अंत में ये शब्द का भी हमें उपयोग करना चाहिए। समारोह का अंत या आभार प्रदर्शन ये भी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। वृत्तांत लेखन के सूत्र, जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो हमें कच्चा प्रारूप ध्यान में रखना होता है कि हमें किस तरह से वृत्तांत लेखन लिखना है और किस तरह से वृत्तांत लेखन कच्चा प्रारूप होने के बाद में पक्का उसको किस तरह से बनाना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी होती है। जैसे कुछ प्रारूप दिया है, वृत्तांत लेखन लिखते समय ये प्रश्न का प्रश्नार्थक शब्दों का उपयोग होता है। जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं या देखते हैं या किसी से प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्न का उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है और इसी प्रश्न के उपयोग के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। तो वृत्तांत लेखन में सबसे ज्यादा प्रश्न और प्रश्न में आने वाले शब्द, इनको ज्यादा महत्व दिया जाता है और यही प्रारूप रहता है वृत्तांत लेखन लिखने का। तो वृत्तांत लेखन के कुछ सूत्र रहते हैं, जो प्रश्न तैयार करने वाले शब्द आते हैं उसी प्रश्न के अनुसार हमें प्रश्न पूछते हैं और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, वृत्तांत लेखन लिखते हैं। जैसे रिपोर्ट में हम देखते हैं आज तक में, ये तो हो गया हमारा समाचार पत्र, आज तक में हम देखते हैं कि कहीं पे आग लगी तो रिपोर्टर क्या करते हैं, जैसे ही उनको मालूम होता है कि यह जगह आग लगी है तो क्या करते हैं, रिपोर्टर वहां पे जाते हैं और हमें लाइव प्रक्षेपण बताते हैं कि इस जगह में इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट होने के कारण भारी तादाद में आग लगी है। और रिपोर्टर इस तरह से बताते हैं कि आग का कारण अभी तक हमें मालूम नहीं हुआ, परंतु जो अग्निशामक वाले वहां पे पहुंचे हैं उन्होंने यह बताया कि आधे घंटे पहले आग लगी है। आग में जो कर्मचारी ऑफिस में अंदर ही दबे हुए हैं और अग्निशामक वाले क्या कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिजन है उनके जो ऑफिस में फंसे हुए वो बहुत ही चिंता में है और मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, परंतु कितने लोग जले हैं या किसकी मृत्यु हो गई इसके बारे में हमें अभी तक अंदाजा नहीं है। जैसे हमें मालूम होता है वैसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ऐसे रिपोर्टर क्या करते हैं, प्रश्न निर्माण करते हैं और प्रश्न के अनुसार क्या करते हैं, उत्तर भी देते हैं। तो जब भी रिपोर्टर जाते हैं तो ध्यान में यही रखते हैं कि हमें इस तरह से प्रश्न निर्माण करने हैं और इस तरह से हमें क्या करना है, रिपोर्ट लिखनी है। तो जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो ये सूत्र भी हमें वृत्तांत लेखन लिखते समय ध्यान में रखना जरूरी होता है। कब, ये भी प्रश्न हमें ध्यान में रखना होता है, ये सूत्र हमें ध्यान में रखना होता है। कहा, क्या, किसका, कैसे, किसके द्वारा, ये जो हमें सूत्र मालूम हो गया तो इस सूत्र के अनुसार हम आसानी से वृत्तांत लेखन लिख सकेंगे। वृत्तांत लेखन का एक भाग भी जो होता है, जो हमें स्पष्टीकरण, ये एक ये दिया रहता है परिच्छेद, परिच्छेद पढ़कर हमें 5 क्या बनाओ, प्रश्न बनाओ, ये भी आपको प्रश्न आता है। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न इस तरह से भी हम बना सकते हैं, कब, कहा, और इसके लिए कहा के लिए कौन सा उत्तर होना चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कब के लिए कौन सा प्रश्न पूछते हैं और आंसर कैसा मिलता है इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ और बहुत ही सरल है, आपको ध्यान में रखना है और आप अच्छी तरह से क्रम के अनुसार वृत्तांत लेखन भी लिख पाएंगे। कब बोला तो घटना कब हुई,
घटना का दिनांक और समय का उल्लेख होता है। कब? जैसे हम इंग्लिश में डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी हमें ए ही क्वेश्चन के शब्द होते हैं। जैसे कब के लिए आता है घटना कब हुई, तो कब के लिए उल्लेख होता है उत्तर का। घटना का दिनांक और समय का भी उल्लेख इस कब शब्द से होता है। कहा, दूसरा जो प्रश्न होता है कहा, घटना कहाँ हुई। कहा के लिए उत्तर आता है घटना के स्थान का उल्लेख होता है। कहा के लिए घटना का यहाँ पे स्थान का उल्लेख होता है। तीसरा जो आता है किसके द्वारा, जब घटना होती है किसके द्वारा हुई, तो इसके लिए जो प्रश्न आता है कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ। तो जब हम कार्यक्रम संपन्न करते हैं तो किसी ना किसी मेहमान को बुलाते हैं, अध्यक्ष मेहमान हम रखते हैं, तो हमें लिखना होता है कि किसके द्वारा कार्यक्रम आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम आयोजन करने वाले की संस्था या व्यक्ति का भी उल्लेख उसमें लिखना जरूरी होता है। उसके बाद में आता है किसका, ये प्रश्न हमें ध्यान में रखना है और उसी तरह से हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। ये तो जो दिया है कब, कहा, किसके द्वारा, किसका। तो किसका प्रश्न हम ये करते हैं मन में, तो किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो किसी मेहमान को बुलाते हैं और उनका भी मनोगत हम लेते हैं, उनके बारे में भी जानकारी लिखते हैं। तो कार्यक्रम किसके द्वारा संपन्न हुआ, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो हमें लिखना है अध्यक्ष या मुख्य अतिथि का भी उल्लेख वृत्तांत लेखन में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। बाद में प्रश्न हमें भी करना है और उसका आंसर यही लिखना है कि क्या, क्या के लिए क्या आता है। समारोह का कार्यक्रम क्या था। समारोह का कार्यक्रम क्या था, तो उत्तर इस तरह से आना चाहिए कि कार्यक्रम का उल्लेख, किसके लिए कार्यक्रम रखा गया था, उसका उल्लेख, क्या हुआ था, संक्षिप्त विवरण कार्यक्रम का, समारोह क्या था, उसका पूरा उल्लेख उसमें लिखना होना जरूरी है। अंत में आता है कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, उसका भी कार्यक्रम का समाप्त, उसके बाद में समापन, ये भी अंत में आभार, ये भी अंत में हमें आभार किसी शिक्षक द्वारा या किसी प्रमुख व्यक्ति द्वारा आभार किस तरह से किया, ये भी हमें वृत्तांत लेखन लिखते समय बहुत ही बड़ी बातें ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो ये शब्द हमें, ये प्रश्न के शब्द हमें ध्यान में रखना होता है और उसी तरह से हमें कच्चा वृत्तांत लेखन लिखना होता है या हमें पक्का वृत्तांत लेखन आता है। तो हम प्रश्न जब लिखते हैं तो उसी तरह से पक्का वृत्तांत लेखन हमें परीक्षा में लिखना होता है। वृत्तांत के विषय भी इस तरह से होते हैं जो हमें शैक्षणिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और वृत्तांत लेखन हमें शैक्षणिक अभ्यासक्रम के अनुसार ही लिखना होता है। ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि किसी घटना स्थल में कुछ घटना घटी उसके बारे में हमें वृत्तांत लेखन लिखना है, या कहीं प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर गए उसके बारे में हमें उसके बारे में जानकारी लिखना है, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। या ओलंपिक अभी स्पर्धा हुई थी, ओलंपिक स्पर्धा में कितने भारत ने कितने मेडल हासिल किए, किस किसने मेडल हासिल किए, कैसी तैयारी की, ऐसे प्रश्न हमें शैक्षणिक अभ्यासक्रम में नहीं पूछे जाते हैं। परंतु ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्कूल में हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे 15 अगस्त की एक्टिविटीज करते हैं, 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय सहन है, उसके बाद में स्कूल में हम शिक्षक दिन के बारे में, भाषा दिन के बारे में, विज्ञान दिन के बारे में कुछ ना कुछ कार्यक्रम स्कूल में मनाते हैं। उस कार्यक्रम के बारे में हमें क्या लिखना होता है, वृत्तांत लेखन लिखना होता है। और ऐसे ही प्रश्न हमें परीक्षा के लिए पूछा जाता है जो शैक्षणिक अभ्यासक्रम के अनुसार होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो वृत्तांत लेखन के शैक्षणिक अभ्यासक्रम के अनुसार जो विषय रहते हैं वो रहता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं और स्कूल में हम उनके बारे में एक्टिविटीज करते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, उसके बारे में आपको वृत्तांत लेखन लिखना है, अंक रहता है 5 और जो प्रारूप दिया उसके अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है जो शैक्षणिक अभ्यासक्रम के अनुरूप होता है।
ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि आपके स्कूल में मनाए गए स्वतंत्रता दिन के बारे में वृत्तांत लेखन लिखिए। तो स्वतंत्रता दिन कब आता है? 15 अगस्त को। तो हर स्कूल में स्वतंत्रता दिन मनाया जाता है। तो किस तरह से स्वतंत्रता दिन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, समारंभ किस तरह से हुआ, अंत में क्या हुआ, ये सब हम अच्छी तरह से 50 या 60 शब्द में वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। ये भी प्रश्न आपको वृत्तांत लेखन के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसा भी आता है कि शिक्षक दिवस तो आपको मालूम है, और आप शिक्षक को गुरु मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो शिक्षक दिन के बारे में सबको जानकारी कि शिक्षक दिन 5 सितंबर को होता है, और आपके स्कूल में मनाए गए शिक्षक दिन के बारे में आपको वृत्तांत लेखन 50 से 60 शब्द में लिखना है। तो आप स्कूल में शिक्षक दिन कार्यक्रम आयोजन करते हैं, किसी मेहमान को बुलाते हैं, और किस तरह से कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से लिखते हैं, और अंत में क्या होता है। इस तरह से हमें भी शिक्षक दिन के बारे में परीक्षा में वृत्तांत लेखन लिखना होता है। ये भी शिक्षक दिवस पर मनाए गए आयोजन पर वृत्तांत लेखन लिखे। ये भी 5 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है शैक्षणिक अभ्यासक्रम के अनुसार। हिंदी दिवस जो हम स्कूल में मनाते हैं, जो भी एक्टिविटी कार्यक्रम हम स्कूल में मनाते हैं, उसी के बेस पर हमें वृत्तांत लेखन का विषय होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, इसके बारे में आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। तो ऐसे जो विषय है, ऐसे विषय आपको एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं। जैसा है स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर किनकी जयंती है? महात्मा गांधी जी की जयंती। उन्होंने नारा दिया था स्वच्छ भारत सुंदर भारत। और हम पीजीआई में भी पढ़े हैं, जो आप प्राइमरी में पीजीआई का विषय था कि स्वच्छता के बारे में जानकारी को, स्वच्छता के महात्मा गांधी जी पर निबंध लिखो। तो हमारे स्कूल में भी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का कार्यक्रम करते हैं, और उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। ऐसे कुछ विषय रहते हैं, और ऐसा भी विषय रहता है, ऐसे कुछ विषय जो आपको बताए, ये मोस्टली 100% आपको एग्जाम में इसी विषय के अनुसार आपको वृत्तांत लेखन लिखने के लिए बोलते हैं। आगे दिया है वृत्तांत लेखन कैसे करें। इसके पहले आपको प्रारूप दिया, जानकारी दिया, वाक्य दिया। अभी महत्वपूर्ण जो विषय है कि वृत्तांत लेखन कैसे करें। परीक्षा में आता है 5 अंक के लिए वृत्तांत लेखन लिखो, 60 से 80 शब्द में लिखो। तो नए शब्द में हमें क्या होता है, लिखना होता है। नए पेज से शुरुआत करना पड़ता है, और चारों बाजू में पेंसिल से चौकट देना होता है, और बीच में आपको वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी लिखना होता है। इस तरह से हमें योजना भी बनानी पड़ती है कि वृत्तांत लेखन हमें किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि नए पेज से हमें शुरुआत करना है, प्रश्न क्रमांक डालना है, वृत्तांत लेखन लिखना है, टाइटल, और उसमें 4 बाजू में चौकट बनाना है। बीच में जो लाइन रहती है, लाइन के बीच में, दोनों लाइन के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर छोड़ के हमें शीर्षक देना होता है। जैसे हमें जो विषय दिया होगा 15 अगस्त के बारे में, स्कूल में मनाए गए 15 अगस्त के बारे में जानकारी या वृत्तांत लेखन, जो भी विषय दिया रहेगा उस विषय के अनुसार हमें शीर्षक देना होता है। ये महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वृत्तांत लेखन में, शीर्षक लिखना, टाइटल लिखना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। इसी पे ही हमारा वृत्तांत लेखन बहुत ही सुंदर और सजीव दिखता है। पढ़ने वाला सब जब बातमी पढ़ता है तो सबसे पहले टाइटल और शीर्षक ही देखता है, बाद में अंत में उस संक्षिप्त क्या लिखा उसके बारे में पढ़ता है। तो जब आप शीर्षक लिखते हैं तो शीर्षक बहुत ही सुंदर और सजीव आपको लिखना होना चाहिए। तो ये बात भी आपको, जब वृत्तांत लेखन लिखते तो ये बात सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है कि शीर्षक, वृत्तांत लेखन लिखते समय जो शीर्षक दिया होता है, जो भी विषय पर शीर्षक होगा, वो शीर्षक अच्छी तरह से सजीव शीर्षक आपको लिखना है। बाद में दिया है स्थान। ये बात आपको पहले ही बोला है कि जब भी किसी रिपोर्टर को जानकारी मालूम होती है तो पहले वही जगह जाता है जहाँ पे कुछ घटना घटी हो। तो स्थान को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि किस, हमारे स्कूल में शिक्षक दिन मनाए तो हमारे स्कूल का स्थान और स्कूल का नाम ये लिखना बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण होता है। स्थान को भी वृत्तांत लेखन में बहुत ही महत्व दिया गया है।
उसके बाद में है दिनांक। जब कार्यक्रम हमारे स्कूल में हुआ वो दिनांक, समय, तिथि, ये बातें भी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किस दिनांक को कार्यक्रम हुआ, किस तिथि को कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में भी हमें वृत्तांत लेखन में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में है समारोह। समारोह यानी कार्यक्रम किस तरह से हमने किया, कार्यक्रम के लिए कौन मेहमान को हमने स्कूल में बुलाए, अतिथि कौन थे, कार्यक्रम किस तरह से हमने किया, क्या था कार्यक्रम में, नृत्य, भाषण, संगीत, पारितोषिक, ये सब जानकारी हमें वृत्तांत लेखन लिखते समय संक्षिप्त लिखना चाहिए। उसके बाद में है कार्यक्रम अध्यक्ष। कार्यक्रम के अध्यक्ष में जैसे मैंने बोला कि हमारे जो प्राचार्य थे, इसके पहले आपको उदाहरण दिया है कि पूर्व प्राचार्य या मुख्याध्यापक, पूर्व मुख्याध्यापक जो अब रिटायर होके गए तो अपने वो भी इसके पहले कार्यक्रम किए होंगे, तो उस तरह से हम अपने पूर्व प्राचार्य या मुख्याध्यापक को भी बुला सकते हैं। तो हम अध्यक्ष बोल के उनका स्थान भी रख सकते हैं, या कार्यक्रम के अध्यक्ष बोल के उनका स्थान वहां पे लिख सकते हैं। परंतु जब कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लिखते हैं तो उन व्यक्ति का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, और उनका पद भी लिखना बहुत ही जरूरी होता है जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं। संदेश। कार्यक्रम से क्या संदेश प्राप्त हुआ, जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या भाषण दिया, उस विषय के बारे में क्या बताया, ये भी संदेश हमें वृत्तांत लेखन में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। और समापन, आभार प्रदर्शन, ये भी लिखना वृत्तांत लेखन में बहुत ही जरूरी होता है। ये जो बातें हैं ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी होती है, और उसी के अनुसार 50 से 60 शब्द में हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन में कुछ ऐसे ये रहते हैं कि जिसमें वृत्तांत लेखन बहुत ही सरल होना चाहिए और सरल भाषा में ही होना चाहिए। वृत्तांत लेखन क्रमानुसार होना चाहिए, जब स्थल, काल, स्थान, उसके बाद में विषय विवेचन, आभार प्रदर्शन, इसी के क्रम के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना बहुत ही जरूरी होता है। और वृत्तांत लेखन जब भी लिखते हैं तो समर्पित शब्दों में 50 या 60 शब्द में ही लिखना होता है। उसका ज्यादा से ज्यादा स्पष्टीकरण हमें नहीं करना होता है, क्योंकि पढ़ने वाला भी ज्यादा रुचि में वृत्तांत लेखन पढ़ना चाहिए, वो भी बोर होना नहीं चाहिए, आलसी होना चाहिए कि इसने क्या लिखा है। तो वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें ये बात शब्दों की तरफ बहुत ध्यान रखना चाहिए। और वृत्तांत लेखन लिखते समय 50 या 60 शब्द में ही वृत्तांत लेखन लिखना है, परंतु उसका पूरा वर्णन वृत्तांत लेखन में हमें समझना चाहिए कि इन्होंने क्या लिखा है। अंत में हम कुछ वृत्तांत लेखन के कुछ प्रश्न लेने वाले हैं। इस तरह से हमें वृत्तांत लेखन परीक्षा में लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 5 ब में प्रश्न आता है। एक तो प्रश्न ऐसा भी आता है कि कहानी लिखो और वृत्तांत लेखन लिखो। तो ज्यादा से ज्यादा हमें वृत्तांत लेखन ही लिखना होता है, और वृत्तांत लेखन ही हमारे अभ्यासक्रम में दिया गया है। तो वृत्तांत लेखन में प्रश्न क्रमांक 5 ब में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 ब में जैसे प्रश्न पूछा गया है, समता विद्यालय नासिक में हिंदी दिवस के शानदार समारोह का रोचक वृत्तांत लेखन 60 से 80 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे हमें वृत्तांत लेखन में समता विद्यालय, स्थल नासिक, स्थल का भी नाम मालूम हो गया, विषय भी मालूम हो गया हिंदी दिवस, और इसके बारे में हमें ये भी जानकारी मालूम हो गया कि हिंदी दिवस कब मनाते, ये जानकारी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। और हमें जब वृत्तांत लेखन लिखना है तो 60-80 शब्दों में ही वृत्तांत लेखन लिखना जरूरी होता है। तो वृत्तांत लेखन जब हम लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन में ये बातें बहुत ही जरूरी होती है कि वृत्तांत लेखन में हमें स्थान और स्थल का जानकारी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
तो वृत्तांत लेखन इस तरह से देखो, इस तरह से वृत्तांत लेखन लिखना चाहिए। जैसे चारों बाजू में पेंसिल से चौकट बनाना चाहिए। मैंने आपको बोला था दोनों बाजू में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए जब हम शीर्षक लिखते हैं तो इस तरह से देखो। और जब आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं या रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, आप बड़े होंगे और आप बनना चाहते होंगे पत्रकार या रिपोर्टर, तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है वृत्तांत लेखन लिखते समय। तो वृत्तांत लेखन लिखते समय सबसे पहले या परीक्षा में आप वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो इस तरह से चारों बाजू में पेंसिल से नए पेज से हमें चौकट बनाना है। दोनों बाजू में जब हम शुरुआत करते हैं, ब्लू लाइन, पहली जो लाइन रहती है ब्लू लाइन की, उसमें दोनों बाजू में हमें थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए और इस तरह से हमें टाइटल या शीर्षक देना चाहिए। तो टाइटल या शीर्षक हम देते हैं तो कभी भी शीर्षक, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें बोल्ड या बड़े लाइन से अक्षर होते, उसी तरह से हमें भी बड़े अक्षरों से शीर्षक लिखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे हमें प्रश्न किया गया था समता विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह, इसमें वृत्तांत लेखन लिखे, तो उसी तरह से जो हमें प्रश्न किया है उसी के संदर्भ में ही हमें वृत्तांत लेखन का शीर्षक लिखना होता है। तो दिया था समता विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह, तो इसी तरह से हमने भी क्या किया, बोल्ड अक्षर में यहाँ पे लिखा है समता विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह। उसके बाद में जो रहता है प्रतिनिधि, आप कार्यालयीन प्रतिनिधि, आप विद्यार्थी प्रतिनिधि, तो आप विद्यार्थी दो ऐसे कंस बनाना है आयोजक प्रतिनिधि द्वारा, तो आप विद्यार्थी प्रतिनिधि द्वारा ही लिख सकते हैं। नीचे में जो कार्यालय है कार्यालय प्रतिनिधि, वो कार्यालय प्रतिनिधि समाचार पत्र में हम लिखते हैं कार्यालय प्रतिनिधि, परंतु हम विद्यार्थी प्रतिनिधि तो आयोजक विद्यार्थी प्रतिनिधि कंस में बीच में इस तरह से हमें लिखना जरूरी होता है। इस तरह से हमें लिखना है, जैसे हमने शीर्षक शीर्षक लिखा है, बाद में ऐसा लिखना है कार्यालय प्रतिनिधि न लिखते हुए आयोजक विद्यार्थी प्रतिनिधि कंस में लिखना है। बाद में हमें शुरुआत करना है, जैसे यहाँ पे 3 परिच्छेद में वृत्तांत लेखन लिखा है और 60 और 80 शब्द में, उसी तरह से हमें 3 परिच्छेद में वृत्तांत लेखन लिखना होता है। तो पहला जब हम परिच्छेद लिखते हैं तो ब्लू लाइन से छोटी सी आधा इंच तक लाइन छोड़ना है और पहले प्रथम क्या हुआ था, अंत में विषय विवेचन, आभार प्रदर्शन, इस तरह से हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले स्थल, उसके बाद में दिनांक और समय। ये बात जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो ये बात हमें सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो छोटी सी लाइन छोड़ दी, पहले परिच्छेद से शुरुआत किया, तो सबसे पहले हमने स्थल का नाम डाला। कहाँ पे हुआ कार्यक्रम? नासिक में। नासिक 14 सितंबर 2020, जो हम पिछले अभी 21 डाल सकते हैं, 9 बजे स्थानीय समता विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। तो सब जानकारी एक ही लाइन में आना चाहिए। जैसे स्थल हमने लिखा 14 सितंबर को 2020, कितने बजे हुआ? सुबह 9 बजे। स्थानीय समता विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया, इस तरह से आपको लिखना है। समारोह की अध्यक्षता, मैंने आपको बोला था कि अध्यक्षता का भी स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष श्रीमान सुनील पाठक जी ने कहा। समारोह की अध्यक्षता का स्थानीय अध्यक्षता किनको स्थान मिला? तो उनका पूरा नाम आना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता में स्थानिक महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष श्रीमान सुनील पाठक ने की। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी स्वागत गीत से हुई। जब भी हम कुछ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो अध्यक्ष आने के बाद में उनका स्वागत करते हुए हम कुछ गीत गाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो उसी तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी स्वागत गीत से हुई। इस तरह से हमें कार्यक्रम के बारे में क्या किया है, जानकारी लिखा है। उसी तरह से दूसरे परिच्छेद में थोड़ी सी लाइन छोड़कर हमें आगे का विवरण लिखना होता है। विद्यालय के प्रधान प्राध्यापक
श्री दिनेश शर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय किया। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय का भाषण नहीं होता है, तो सबसे पहले किनका भाषण होता है? जो शिक्षक होते हैं वो बताते हैं कि हिंदी दिन के बारे में, और वो भी हमारे यहाँ पे जो अध्यक्ष मेहमान आए हैं उनके बारे में भी परिचय कराते। तो हमें भी इस तरह से लिखना है कि विद्यालय में प्रधान प्राध्यापक श्री दिनेश शर्मा जी ने माननीय अध्यक्षता महोदय का परिचय सामाजिक गतिविधियों के प्रति क्रियाशील होने का भी परिचय दिया। और अंत में हमें जो विषय रहता है आभार प्रदर्शन, आभार, तो अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से राष्ट्र स्तर की परिभाषाओं में उज्जवल यश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिए गए। श्री पाठक जी ने हिंदी दिवस के प्रति बच्चों का लगाव और उत्साह देखकर उन्हें बधाई दी तथा अन्य छात्रों में भाषा में रुचि लेने तथा शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी छात्रों को दी। इस तरह से हमें बीच में विषय विवेचन लिखना जरूरी होता है कि अध्यक्ष ने क्या बताए। अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र दिए, हिंदी के विषय के बारे में जानकारी दी, उन्होंने बताया हिंदी में हमें सरल और अच्छी तरह से लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसा महत्व बताया। ये सब जानकारी अध्यक्ष जब बोलते हैं उनका थोड़ा सा विश्लेषण हमें बीच में लिखना जरूरी होता है। इसके बाद में कुछ बच्चों ने हिंदी में कविता, और हमारे स्कूल का भी जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में भी हमें लिखना होता है। इसके बाद में कुछ बच्चों ने हिंदी में कविता, कहानी, गीत आदि पेश किए गए, जिस कार्यक्रम और मैं शानदार बन गया। और अंत में विद्यालय के हिंदी अध्यापक श्रीमान वर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान प्राध्यापक, अध्यापक वर्ग तथा सभी छात्रों को आभार स्पष्ट किया। इसके साथ ही हिंदी दिवस शानदार कार्यक्रम समापन हुआ। आभार प्रदर्शन भी लिखना होता है और अंत में हमें लिखना है। इस तरह से हमारा जो कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ। ये जो बात है, ये बातें हमें ध्यान में रखना है और इसी तरह से हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। एक और वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी देखते हैं और हमारा सेशन समाप्त करते हैं। उसके बाद में है जनता विद्यालय के वृक्षारोपण का शानदार समारोह। तो जनता विद्यालय में हुआ कार्यक्रम कौन सा था? वृक्षारोपण समारोह। समारोह के बारे में हमें क्या लिखना होता है? वृत्तांत लेखन लिखना होता है और 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो जिस तरह से आपको बोला कि जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र में सबसे पहले हम देखते हैं हेडलाइन, शीर्षक देखते हैं, उसी तरह से ही समाचार, उस तरह से हमें वृत्तांत लेखन लिखते समय बड़ों अक्षरों से शीर्षक लिखना जरूरी होता है। तो हमें विषय दिया है जनता विद्यालय में वृक्षारोपण का शानदार समारोह। जनता विद्यालय में वृक्षारोपण का शानदार समारोह, इसके बारे में हमें शीर्षक देना होता है। और छात्र प्रतिनिधि द्वारा, जैसे हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो रिपोर्टिंग जिस तरह से करते हैं तो रिपोर्टिंग के ये लिखते हैं, हमें ये लिखना है कि छात्र प्रतिनिधि द्वारा, और थोड़ी सी लाइन छोड़कर इस तरह से हमें लिखना है रामनगर 30 जून 2020 जनता विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम के तहत सोमवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे हम शीर्षक डालते हैं, शीर्षक के बाद में आपको बोला है स्थल, स्थान, तिथि, ये पहले ही लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से हम लिखते हैं कि रामनगर 30 जून 2020 जनता विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम तहत सोमवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय नगर सेवक श्री मात्रे जी ने शिरकत की। हमें उनका भी नाम लिखना होता है, जो जिनको हम अध्यक्ष का स्थान दिए, जिनको बुलाया है, उनका भी नाम लिखना जरूरी होता है। तो हमने जो प्रमुख अतिथि थी, मुख्य अतिथि थे, वो नगर सेवक श्री मात्रे जी को हमने बुलाया था। सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय का पुष्प देकर स्वागत कराते हुए उनका संक्षिप्त परिचय दिया। तो अध्यक्ष का भाषण अंत में होता है, तो उसके पहले कोई शिक्षक भाषण देते हैं और उनको जब हमने अध्यक्ष को बुलाया उनका स्वागत करके उनका परिचय देते हैं। उसके उपरांत प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय से विद्यालय के मैदान में नीम और आम के पौधे लगाने के लिए निवेदन किया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। स्थानीय नगर सेवक मैदान में गए और उन्होंने नीम और आम का पौधा लगाने का निवेदन किया। उन्होंने आम और नीम के पौधे लगाए। इस तरह से हमें विश्लेषण करना होता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मात्रे जी ने कहा, वृक्ष हमारे जीवन दल दाता है, जो हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं। इनका महत्व बताया वृक्ष का। आज हम सभी वृक्षारोपण का जो स्वर मिला है, यह किसी सौभाग्य से कम नहीं। वृक्ष हमारे पुत्र के समान होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल और रख रखाव भी हमारी जिम्मेदारी होती है। वृक्ष लगाने में मन में जो आंतरिक खुशी अनुभूति होती है, उसकी कल्पना की नहीं जा सकती है। इस तरह से हमें अध्यक्ष भाषण का रूपरेखा लिखना होता है और अंत में जो रहता है समापन। इस अभियान के तहत प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष लगाए। सभी छात्रों ने अपने घर के आसपास वृक्ष लगाने का संकल्प किया और उसके बाद छात्र प्रतिनिधि अतिथि महोदय का आभार प्रदर्शन करते हुए समारोह का संपन्न हुआ। अंत में समारोह संपन्न हुआ। इस तरह से अंत में लिखना होता है। इस तरह से हमें वृत्तांत लेकर लिखना होता है। जो प्रारूप बताया था, व्याख्या बताया था, उसी के प्रारूप के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। वृत्तांत लेखन का जो शब्द रहते हैं 50 या 60 शब्द में हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। इस तरह से वृत्तांत लेखन के बारे में आपको जानकारी दी। हिंदी में प्रश्न पत्रिका में जब भी प्रश्न क्रमांक 5 अंक के लिए जब आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको वृत्तांत लेखन लिखना जरूरी होता है। स्पष्ट और सुवाच्य शब्द में आपको वृत्तांत लेखन लिखना होता है। तो इस तरह से हमने इसके पहले एक सेशन में भी वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी देखा, आज भी वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी देखा। तो आपको वृत्तांत लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जब भी प्रश्न आएगा तो आप अच्छी तरह से वृत्तांत लेखन लिखेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ और आज का सेशन समाप्त करता हूँ। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ ओके मैडम। ओके सर, लेक्चर से एक्चुअली टाइम खत्म हो गया अभी। हाँ हाँ ओके मैडम। ओके तो मैं एंड कर